अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन नंबर 1 एम एन द एक्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये लर्न टू रीड पार्ट 1 है बुक में से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आमिन लॉस्ट हिज क्रॉप्स बिकॉज आमिन ने अपनी फसलें खो दी या गवा दी क्योंकि ऑप्शन ए समबडी स्टोल देम, किसी ने उन्हें चुरा लिया। नंबर बी, देयर वॉज टू मच रेन, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई इसीलिए। या फिर सी में है देयर वॉज टू लिटिल रेन, या कम बारिश हुई, बहुत ज़्यादा कम बारिश हुई इस वजह से। तो जो सही ऑप्शन है इनमें से राइट आंसर को आपने क्या करना है, टिक करना है, टिक द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। आमिन लेफ्ट द विलेज बिकॉज आमिन ने गांव छोड़ा क्योंकि ही डिड नॉट लाइक हिज वर्क, उसे अपना काम पसंद नहीं था। और बी में है कि ही वांटेड टू लुक फॉर अ जॉब, वो जॉब तलाश करना चाह रहा था। सी में देखें कि ही डिड नॉट लाइक द प्लेस एनी मोर, उसे अब ज़्यादा वो जगह पसंद नहीं थी इसीलिए। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है कि टिक द राइट आंसर, सही जो आंसर है उसको आपने सही ऑप्शन को टिक करना है। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऑप्शन है वो है सी। तो सी को मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा टिक हो गया, लेकिन आपको कॉपी में अच्छे से इंग्लिश की फेयर कॉपी में इसको फेयर करना है, तो अच्छे से लिख के फिर टिक लगाना। तो मुझे लगता है देयर वॉज टू लिटिल रेन, क्योंकि ड्राउट हो गई थी ना, ड्राउट की वजह से एमन ने अपने सारे जो उसकी फसलें दी उसने वो गंवा दी, खो दी उसने ना, ख़राब हो गई उसकी फसलें क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही थी, ड्राउट हो गया था। ड्राउट ऐसी कंडीशन हो जाती है जब बारिश बहुत कम हो या तो हो ही ना, बारिश हो ही ना, ठीक है, खुश्क साली हो जाए। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि क्वेश्चन नंबर 2 में होगा आंसर ही वांटेड टू लुक फॉर अ जॉब, ये जॉब तलाश करना चाह रहा था, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखो। व्हाई डू यू थिंक आमिन बॉट हार्ड बॉइल्ड एग्स, आपको क्यों लगता है कि आमिन ने क्यों सख्त उबले हुए अंडे खरीदे। आंसर, आमिन बॉट हार्ड बॉइल्ड एग्स टू ईट ऑन हिज वे, आमिन ने सख्त उबले हुए अंडे खरीदे रास्ते पे खाने के लिए, ठीक है। वो सफ़र पे जा रहा था ना किसी दूसरे गांव में जॉब की तलाश में, तो वहाँ पे उसे रास्ते में कुछ खाना था, इसलिए उसने मर्चेंट से 1 डज़न बॉइल्ड एग्स खरीदे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 500 सिल्वर कॉइन्स फॉर 12 एग्स इज़ अ लॉट ऑफ मनी, व्हाई डिड मर्चेंट आस्क फॉर सो मच मनी। 500 किसके सिक्के, सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर मतलब कि चांदी के सिक्के 12 अंडों के लिए बड़ी रकम है, तो व्यापारी ने इतने ज़्यादा पैसे क्यों मांगे। तो आंसर होगा मर्चेंट आस्क्ड फॉर सो मच मनी फ्रॉम आमिन बिकॉज ही वॉज ग्रीडी, तो व्यापारी जो था उसने आमिन से बहुत ज़्यादा पैसे मांगे क्योंकि वो लालची था। क्वेश्चन नंबर 5, डिड आमिन प्लांट बॉइल्ड बीन्स इन हिज गार्डन, येस और नो, क्या आमिन ने उबले हुए बीन्स अपने बागीचे में लगाए, येस, हाँ या नहीं। तो नहीं होगा क्योंकि बॉइल्ड बीन्स जो है ना वो उसने नहीं लगाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड आमिन विन हिज केस, हाउ डिड आमिन विन हिज केस, आमिन अपना केस कैसे जीता। तो आंसर, आमिन क्लेवरली एक्सप्लेन टू द जज दैट boiled beans can not grow into anything and boiled eggs also cannot hatch into chickens, that's how he won his case। तो आमिन ने किस तरह से केस अपना जीता था कि उसने जज को चालाकी से उसने एक्सप्लेन किया, मतलब कि चालाकी से उसने जज को बयान किया कि जिस तरह से बॉइल्ड बीन्स, उबले हुए बीन्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकती किसी भी चीज़ में, इसी तरह से जो बॉइल्ड एग्स हैं उनमें से भी बॉइल्ड एग में से भी कोई चिकन वगैरह नहीं निकल सकते क्योंकि वो ऑलरेडी बॉइल्ड हैं। तो इसी तरह से उसने क्या किया, उसने उसका जो केस था वो उसने जीत। अब देखो लर्न टू रीड पार्ट 2। नंबर 1, आई थिंक आमिन इज
क्लेवर, डिसऑनेस्ट, बोल्ड, रूड, हार्डवर्किंग, फुलिश। चूज एनी 2 words, गिव रीजन्स फॉर योर चॉइसेस। अच्छा, मुझे लगता है कि आमिन क्या है, इसी तरह से ही आपको क्या लगता है कि आमिन क्या है। यहाँ देखें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, क्लेवर, डिसऑनेस्ट, बोल्ड, रूड, हार्डवर्किंग, फुलिश। तो इन वर्ड्स में ये जो वर्ड्स हैं इनमें से आपको 2 वर्ड्स चूज़ करने होंगे, सिलेक्ट करके चूज़ करके फिर उनके रीज़न बताने होंगे कि क्यों आपने चूज़ किए हैं। तो मैं तो चूज़ कर रही हूँ क्लेवर और हार्डवर्किंग। सो देखें आंसर क्या बनता है। आमिन वॉज क्लेवर एंड हार्डवर्किंग, मतलब आमिन जो था वो चालाक और मेहनती था। बिकॉज ड्यू टू हिज हार्ड वर्क ही बिकेम रिच एंड फ्रॉम हिज क्लेवरनेस ही सॉर्ट आउट हिज प्रॉब्लम। ओके, सो आमिन जो है इसने अपने हार्ड वर्क से वो अमीर बना, ठीक है, और अपनी चालाकी से उसने अपना मसला हल कर दिया। तो इसी तरह से आपको भी ये जो है ना पूरा यहाँ पे आंसर कॉपी में लिख के, तो इसको आपने इस तरह से अच्छे से लिख के फिर समझना भी है, याद भी करना है, ठीक है। अब आते हैं नंबर 2। देखो, आई थिंक मर्चेंट वॉज, मेरे ख्याल से मर्चेंट जो था वो क्या था, देखें क्या था। क्लेवर था, डिसऑनेस्ट था, ग्रीडी था, फुलिश, हार्डवर्किंग या पुअर था। तो मुझे तो लगता है कि वो क्लेवर तो था नहीं, क्योंकि अगर क्लेवर होता तो उसे पता होता कि उबले हुए अंडों में से भला कहाँ से हैच होंगे चिकन्स। और डिसऑनेस्ट था क्योंकि उसने आमिन से ज़्यादा पैसे मांगे थे। ग्रीडी भी था, लालची था, फुलिश था, हार्ड वर्किंग तो वो था नहीं, क्योंकि अगर हार्ड वर्किंग होता तो वो आमिन से इसे गलत तरीके से तो पैसे हासिल करने की कोशिश ना करता, खुद मेहनत करके पैसे कमाता। पुअर तो वो था नहीं क्योंकि वो मर्चेंट था, तो उसको वो व्यापारी था तो उसके पास पैसे तो होंगे। तो मैंने जो सिलेक्ट किए हैं वर्ड चूज़ किए हैं, और यहाँ पे भी आपने क्या करना है, चूज़ एनी 2 words, गिव रीजन्स फॉर योर चॉइसेस। यहाँ पर भी आपने 2 words सिलेक्ट करने हैं। मैंने सिलेक्ट किए हैं क्लेवर और नो नॉट क्लेवर, ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट। ओके, तो देखिए आंसर क्या होगा। आंसर, द मर्चेंट वॉज डिसऑनेस्ट एंड ग्रीडी because he became greedy to saw Amin's money and tried to get it in wrong way। तो इसने ये क्या था, मर्चेंट जो था, व्यापारी या ताजर भी जिसे कहते हैं, तो ये बेईमान था और लालची था। ग्रीडी मतलब कि लालची, क्योंकि इसने जब आमिन के पैसे देखे तो इसने उनको गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश की, वो ग्रीडी बन गया। जब इसने आमिन के पैसे देखे तो ये लालची बन गया और इसने उनको गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये सारे जो हैं क्वेश्चन आंसर्स आपने कॉपी में लिखने हैं। और भी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमें बुक में भी करनी है और कॉपी में भी, जो कि मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही था इस वीडियो। Subscribe my channel and don't forget to click on this icon, bell icon. Okay, bye, खुदा हाफिज़।